जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको धन धान्य से पूर्ण करें। माघशीर्ष यानी अगहन का पवित्र महीना चल रहा है और हम सुन रहे हैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की सुंदर लीला का वर्णन। और आज है माघशीर्ष मास का 10वां दिन। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनना और सुनने के बाद में अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर देना। सुदामा नामक एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। वह गृहस्थी होने पर भी संग्रह परिग्रह से दूर रहते हुए भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। भगवान की उपासना और भिक्षाटन उनकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी परम पतिव्रता और अपने पति के साथ हर अवस्था में संतुष्ट रहने वाली थी। पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति के पास गई और बोली, हे भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वह शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए। जब वह आपको जानेंगे कि आप अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। वह इस समय द्वारका में निवास कर रहे हैं। आप वहां अवश्य जाइए। मुझे विश्वास है कि वह दीनानाथ आपके बिना कहीं ही हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे। जब सुदामा जी की पत्नी ने उनसे कई बार द्वारका जाने की प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। इसी बहाने जीवन का यह सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर सुदामा जी ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे कल्याणी, घर में कोई वस्तु है जो श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य हो? अगर है तो मुझे दे दो। ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए अपने पति को दे दिए। ब्राह्मण देवता उन चावल को लेकर द्वारका को चल पड़े। वे मार्ग में ये सोचते जा रहे थे, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे। द्वारका पहुंचने पर सुदामा जी अन्य ब्राह्मणों से पूछते हुए श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। सब लोग उनकी दीनहीन अवस्था देखकर उन पर हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, भैया, श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पहले तो द्वारपाल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने भगवान से जाकर कहा, प्रभु, दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है। उनके तन पर चितड़े झूल रहे हैं, पाँव में बेबाइयां फटी हैं। उसकी दरिद्रता देखकर द्वारका की धरती भी आश्चर्यचकित है। वह अपना नाम सुदामा बताता है। कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने पलंग से कूद पड़े और नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया और कहा, हे मित्र, तुम आए तो लेकिन बहुत कष्ट भोगने के बाद। आओ, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े
चले आए मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को ले जाकर उन्हें अपने पलंग पर बिठाया, उनके पाँव को धोकर चरणामृत लिया और उनके स्नान करवाकर रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिए। रुक्मणी जी स्वयं उन्हें पंखा झलने लगी। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भगवान ने उन्हें नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन करने के लिए दिया और बहुत समय तक आपस में बचपन की बातें करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, मित्र भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। पहले तो सुदामा जी संकोच करते रहे, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने चावल निकाल ही लिए। भगवान ने उन 3 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा जी को अनंत संपत्ति दे डाली। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता। तो ये थी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।